नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय थे ना, वो सब पढ़े थे। 4 प्रत्यय आपको पढ़ाए थे, क्षत्रिय, शानच, अनियर और तव्यत। ये 4 प्रत्यय आपको मैंने बताए थे। देखो, 2 प्रकार बताए थे आपको प्रत्ययों के, 3 प्रकार बताए थे, जिसमें एक कृत प्रत्यय था, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। उसकी परिभाषाएं, उनके अर्थ को हमने समझा था। अब हम दूसरा प्रत्यय शुरू करने जा रहे हैं, वो है शानच प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में होता है, ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ये किसी शब्द के साथ में इसका प्रयोग होता है। यानी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में होता है? शब्द के साथ में इसका प्रयोग होता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जबकि कृत प्रत्यय जो हमने पढ़ा था, उसका प्रयोग किसके साथ में बताया था? याद है आपको? किसके साथ में बताया था? धातु के साथ में। किसके साथ में होता है? धातु के साथ में कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जबकि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में होता है? शब्द के साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब ये प्रत्यय कौन कौन से हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम प्रत्यय लेते हैं मतुप प्रत्यय। कौन सा है? मतुप प्रत्यय। ये प्रत्यय कौन सा है? पहली बात तो यह है प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अस्ति। तद्धित प्रत्यय अस्ति। तदस्य अस्ति। तदस्य अस्ति यानी इसका है वह। हिंदी में यदि देखें, या अस्मिन यानी इसमें, इत्यर्थे अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बताया है इसमें तदस्य अस्ति यानी इसका है वह, या अस्मिन इसमें, इति अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अस्य प्रत्ययस्य, अस्मिन प्रत्ययस्य, अस्मिन प्रत्ययस्य मत इति भागः अवशिष्यते। इस प्रत्यय में कौन सा भाग शेष रहता है? मत भाग शेष रहता है, जो किसके साथ में जुड़ता है? शब्द के साथ में जुड़ता है। किसके साथ में जुड़ता है? शब्द के साथ में। कौन सा भाग? मत भाग। तो 3 बातें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो यह तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का मतलब शब्द के साथ में जुड़ने वाला प्रत्यय है। दूसरी बात, यह किस अर्थ में प्रयोग होता है? वो हिंदी में यदि देखें तो इसका है वह, और इसमें, इन दोनों में से किसी अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रत्यय में जो भाग शेष रहता है, जो शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, वो भाग कौन सा है? मत। इसके रूप पुल्लिंग में तो जो होते हैं पुल्लिंग में इसका रूप बन जाता है मत, स्त्रीलिंग में मति, और नपुंसकलिंग में वत। क्या बन जाता है? वत। इसके साथ में जुड़ जाता है।
इस रूप में आप इसके अर्थ देखेंगे। पुल्लिंग में क्या भाग जोड़ेंगे? मत, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में वत भाग जोड़ेंगे। इस प्रत्यय का जो शेष रहता है मत, इसको ही हम इसमें परिवर्तित करके जोड़ देंगे, क्योंकि ये एक विकारी प्रत्यय है। कौन सा है? विकारी। इसलिए इसमें इस प्रकार से रूप परिवर्तित होते हैं। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। इसको भली भांति से आप जान ले कि ये प्रत्यय किसके साथ में जोड़ा जाएगा? ये प्रत्यय शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा। तो पहले लेते हम प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्लस प्रत्यय। उसके बाद लेते हैं पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग, अब अलग अलग इसमें हम देख लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति का मतलब इसमें जो शब्द हम जिसके साथ में जोड़ने वाले हैं वह शब्द लिखेंगे। प्रत्यय आपका ये प्रत्यय आ जाएगा, कौन सा? मतु प्रत्यय। पुल्लिंग में कौन से रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग में कौन से रूप बनेंगे और नपुंसक लिंग में कौन से रूप बनेंगे? जैसे श्री शब्द है, लक्ष्मी शब्द है, इसी प्रकार से धन शब्द है, विचार शब्द है, इसके साथ में जोड़कर देखते हैं कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? श्रीमान। क्या रूप बनेगा? श्रीमान। स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसक लिंग में श्रीवत, श्रीवत। लक्ष्मी, मान, लक्ष्मी मती, और लक्ष्मी मत वत। धन, धनवान। लक्ष्मी, लक्ष्मी में वान लगेगा भाई, ध्यान देना इसमें, वान, और यहाँ वती और यहाँ वत। धनवान, धनवती और धनवत। इसमें विचारवान, विचारवती और विचारवत, विचारवत। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। इसमें क्या जुड़ा है? श्रीमान, श्रीमती और श्रीवत, श्रीमत। इसमें मत भाग जुड़ता है, इसका ही मान का वान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग के साथ में इसका प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी मत और मतु प्रत्यय जोड़ा है तो लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। धन के साथ जोड़ते हैं तो धनवान, धनवती और धनवत। विचार के साथ जोड़ते हैं तो विचारवान, विचारवती और विचारवत शब्द इसके साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार से और शब्द देखते हैं। स्पर्श, हिम, इसके साथ जोड़ेंगे कौन सा प्रत्यय? मतुप,
तो क्या बनेगा? स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत। हिम के साथ जोड़ेंगे तो हिमवान, हिमवती, हिमवत। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ये था आपका कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। अगला प्रत्यय हम पढ़ते हैं अब इन या ठन प्रत्यय। इन और ठन प्रत्यय, दो प्रत्यय एक साथ आ रहे हैं इसमें, इन और ठन। इन प्रत्यय और ठन प्रत्यय, इसमें इसका जो प्रयोग होता है वह भी नंबर 1 पदस्य अस्ति या अस्मिन् इत्यर्थ। इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, वह होता है इसका है वह, या इसमें, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नंबर 2, इसमें शेष क्या बचता है? इसमें शेष बचता है इन प्रत्यय में, जो शेष बचता है वह इन इसी प्रकार से इसमें जुड़ता है और इसका रूप परिवर्तित होकर इसका ई बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है, जो शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। और ठन प्रत्यय में जो शेष रहता है वो ठे भाग शेष रहता है। कौन सा भाग शेष रहता है? ठे भाग शेष रहता है। और ठे भाग का जब शब्द के साथ प्रयोग होता है तो इक बन जाता है। क्या बन जाता है? इक बन जाता है। इस बात का ध्यान रखें, पुल्लिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, किस लिंग में प्रयोग होता है? पुल्लिंग में। नंबर 3 पुल्लिंगे अस्मिन् प्रत्ययः प्रयोगः। पुल्लिंग में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कौन से? दोनों प्रत्ययों का, इन और ठन, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विशेष बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, ये प्रत्यय इसके साथ में, ये जो भाग है शब्द के साथ में जोड़े जाते हैं। और किस अर्थ में प्रयोग होता है? अस्मिन् या पदस्य अस्ति, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका है और इसमें, इन दोनों में से किसी भी अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। प्रकृति प्लस प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा? इन। और दूसरा प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय कौन सा है? ठन। इन दोनों का ही रूप बना लेते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। जैसे
धन, इसी प्रकार से माया, इसी प्रकार से विचार, इसी प्रकार से दुख, इसी प्रकार से सुख, इसी प्रकार से गुण, इसी प्रकार से दोष। इनके साथ हम इनके प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार से इनके प्रयोग होंगे। इन प्रत्यय जोड़ते हैं इनके साथ में, और इनके साथ में जोड़ते हैं ठन प्रत्यय। इन 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 और इन। इधर ठन 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 और ठन। अब बनाते हैं रूप। देखो, हमने नियम में पढ़ा था, इनमें क्या भाग शेष रहेगा? ई बन जाएगा इसका, धनी। इसका क्या बन जाएगा? धनी। धनिन होगा, यदि इन जोड़ेंगे इसके साथ में धनिन होगा, लेकिन आदि उपदा को नए जब लोप होगा तो नए आदि उपदा को दीर्घ कर देगा तो ई बड़ी हो जाती है, धनी बन जाता है। किसका? धन प्लस इन का। ठीक है, और इसका ठन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? धनिक है। क्या बनेगा? धनिक है। इसका माया का बनाते हैं तो माई। ठीक है, और इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? माइक है। विचार का बनाते हैं तो क्या बनेगा? विचारी। और इसका क्या बनेगा? विचारिन। विचारिन, विचारिक है। दुख का बनाए तो क्या बनेगा? दुखी। तो इसका क्या बन जाएगा? दुखी का है। सुखी, सुखी का है। गुणी, गुणी का है। दोषी, दोषी का है। इस प्रकार से इसके हम रूप बना सकते हैं। इसमें कौन सा भाग शेष रहेगा? जुड़ेगा? इक। और इसमें कौन सा जुड़ेगा? ई। कौन सा जुड़ेगा? ई। इस आधार पर हम इसको बना पाएंगे। धन, माया, विचार, दुख, सुख, गुण, दोष, इन सबको हम जोड़ सकेंगे। कौन से प्रत्यय के साथ में? इन और ठन प्रत्यय के साथ में इसको जोड़ सकेंगे। तो तीन प्रत्यय हो गए आज हमारे। कौन कौन से? एक तो मतुप प्रत्यय हो गया, दूसरा इन प्रत्यय और तीसरा ठन प्रत्यय। इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तीनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तीनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, और इनमें जो शेष रहता है तीनों में अलग अलग आपको मैंने बता दिया। मतुप में मत भाग शेष रहता है, और इन प्रत्यय में इन ऐसे कैसे जोड़ेंगे, लेकिन विकार उत्पन्न होकर इसमें ई भाग जुड़ेगा, और ठन प्रत्यय में ठ भाग शेष रहता है, जो शब्द के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इक प्रत्यय इसका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रत्यय लेके आएंगे, तद्धित प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।